नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक की हम चर्चा करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं, आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु 14 मई से आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जिसे हम इज्जत मान स्टेटस का भाव, कैरियर का भाव, कई नामों से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है दशम भाव, 10th हाउस कुंडली में। यहाँ पर गुरु का गोचर अगले 12-12.5 महीने रहेगा, क्योंकि एक राशि में गुरु कम से कम साल भर तो रहते हैं। तो एक साल गुरु अब मिथुन राशि में रहेंगे, परंतु हम बात करेंगे 18 अक्टूबर तक की, जब तक गुरु, क्योंकि अतिचारी हैं, स्पीड से चल रहे हैं, जब तक गुरु मिथुन राशि में ही रहते हैं। क्योंकि 18 अक्टूबर को यह 2 महीने के लिए, तकरीबन 50 दिनों के लिए लाभ स्थान में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हम फिलहाल इस वीडियो से इस अवधि की बात करेंगे 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक की। देवगुरु बृहस्पति किस तरह का आपको फल देते हैं 10th हाउस में। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर शनि की मकर राशि आती है, तो गुरु यहाँ पर शनि की राशि में समझे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शनि देखें आपके लगन राशि के लिए, आपकी राशि के लिए पंचम भाव के भी मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं शनि। हालांकि रिपु स्थान के भी मालिक हैं, छठे भाव के भी मालिक हैं शनि। तो शनि फिर भी आपके लिए, क्योंकि त्रिकोण के मालिक है, शुभ होते हैं। शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह के भाव में राशि बुध की है मिथुन राशि और भाव है शनि का। तो यहाँ पर गुरु को फल देने में थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। किसके साथ? शनि के साथ, क्योंकि जिसके भाव में है, भाव बेसिकली शनि का, राशि भले बुध की है। शनि के भाव में कालपुरुष की कुंडली में, जैसे कि बताया, मकर राशि आती है दशम भाव में, तो शनि यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल रखते हैं इस भाव के ऊपर। और शनि आपके लिए पंचमेश हैं, तो त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, शनि आपके लिए शुभ हैं। तो एक सूत्र बता देता हूँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह कुंडली में शुभ ग्रह के भाव से गोचर करता है, जैसे कि ये कालपुरुष कुंडली में शनि का भाव है, तो वहाँ पर ग्रह इतना बुरा फल नहीं देता अगर शत्रु क्षेत्रीय भी हो। परंतु गुरु शनि के ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, सम हैं शनि और गुरु। और आपकी कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, इसलिए शनि इसके मित्र माने जाएंगे। कहीं ना कहीं शनि और गुरु आपकी कुंडली में शत्रुता वाला भाव नहीं रखते। गुरु आपके सुख भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन 2 भावों का फल गुरु देंगे यहाँ से दशम भाव में बैठकर। पहले गुरु को जान लेते हैं, गुरु किस तरह का फल देते हैं, गुरु का स्वभाव क्या है। गुरु जब कर्म भाव में बैठें तो कर्म भाव को कैसे प्रभावित करेंगे। और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि मंगल की तरह, तो इन दृष्टियों से गुरु कौन कौन से भावों को प्रभावित करेंगे और कितना आपको प्रभावित करेंगे, किस तरह से आपको लाभ हो सकता है। गुरु दोस्तों विद्या के, शिक्षा के, भाग्य के, धर्म के, नॉलेज के कारक माने गए हैं।
भाग्याधिपति होने के कारण, धर्म के कारक होने के कारण आपको सभी तरह का सुख देते हैं। जब भी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं व्यक्ति भाग्यशाली होता है। केंद्र त्रिकोण में जब गुरु बैठ जाएं किसी की कुंडली में तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। अच्छा पढ़ा लिखा होने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसके गुरु केंद्र त्रिकोण में होते हैं। एटलीस्ट उसे कोई ज्ञान होगा, किसी फील्ड में उसकी महारत होगी, लर्नड होगा, उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर दशम भाव में ही बैठा हो गुरु किसी की कुंडली में, जो कि प्रतिष्ठा का भाव है, तो गुरु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं कामयाब होता ही होता है। पिता का साथ मिलता है, पिता की ओर से उसे मदद मिल जाया करती है। हालांकि मिथुन राशि में है, यहाँ पर बुध की स्थिति भी आपको देख लेनी चाहिए। बुध अगर कमज़ोर नहीं है तो ये निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति जिसका दशम भाव में गुरु होता है तो उच्च पद आसीन होता है, पढ़ा लिखा होता है, अपनी फील्ड में उसका नाम होता है, पीएचडी तक कर सकता है, प्रोफेसर हो सकता है किसी कॉलेज में, और धर्म कर्म के कामों में भी अगर संलग्न रहे तो वह उच्च पद आसीन होता है, किसी संस्था का हेड हो सकता है, अच्छा कंसल्टेंट बनता है, अच्छा टीचर, अच्छा गाइड बनता है, जिनका गुरु केंद्र में स्थित होता है। अब गुरु यहाँ पर दशम भाव में ये भी केंद्र है। यहाँ पर बैठकर गुरु आपके प्रोफेशन को, आपकी पोजीशन को प्रभावित करेंगे। और गुरु जैसा शुभ प्लैनेट क्योंकि आपके सुख भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव का मालिक जब दशम भाव में बैठे तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। जिन जातकों की कुंडली में ये योग हुआ करता है उनके पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख साधनों की कमी नहीं होती। बड़े बड़े वाहन, बड़ी गाड़ियों में विचरण करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। जमीन जायदाद, बड़े बंगलों की कमी नहीं होती, उसे पैतृक संपत्ति मिलती है, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव गुरु का हो जाता है दशम भाव में बैठकर। ये गुरु आपको ऐसा फल 12 महीने भी देंगे। भौतिक सुख बढ़ेंगे आपके, जमीन जायदाद, दुकान मकान, पैतृक संपत्ति का सुख भी गुरु देंगे यहाँ पर बैठने से। ये बात तो तय हो जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु की अपनी राशि आती है, धनु राशि, तो इसलिए चतुर्थ भाव के आपको 100% शुभ फल मिलेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली। और दशम भाव में बैठकर गुरु आपकी पोजीशन बढ़ाते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं, उच्च पद देते ही देते हैं। गुरु सबसे शुभ प्लैनेट हैं, बल्कि महाशुभ प्लैनेट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस गुरु के कारण आपका राजदरबार में सम्मान होना निश्चित है। इस गुरु के कारण आपका संग बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ होता है, समाज में जिनका स्टेटस अच्छा खासा होता है, उच्च पद आसीन होते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना तय होता है। गुरु आपको बड़प्पन देते हैं, गुरु आपको दयालु बनाते हैं। गुरु की दृष्टि की अगर बात करें, गुरु की पंचम दृष्टि ये धन भाव के ऊपर रहेगी 18 अक्टूबर तक, जब तक कि हम बात कर रहे हैं। धन भाव कुटुंब का भाव भी है, चल अचल प्रॉपर्टी का भाव भी है, आपकी वाणी का भाव भी है द्वितीय भाव, और आपकी आइज़ का भाव भी है, और आपके मुख का भाव भी है। तो आपकी पर्सनालिटी में एक चमक, वाणी में एक मिठास, एक प्रभाव सा, व्यक्तित्व में एक प्रभाव आ जाता है। बड़प्पन लिए रहते हैं, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता देता है गुरु। आपको ओछी हरकतों से बचाता है, साफ लफ्जों में कहें। दयालु रहते हैं, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करने वाले होते हैं आप। सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव जो कि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है,
आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव के कारक भी हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर धन आने के प्रबल योग बनते हैं। सबसे बड़ी बात उत्तम, क्योंकि उच्च पद जब मिलेगा तो धन आएगा। चलिए, अगर आप नौकरी नहीं करते, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इसका मतलब आपकी एक्सपेंशन होगी, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सेल परचेज से इस अवधि में लाभ होगा ही होगा, ये तो कोई नकार नहीं सकता। चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि, मातृ सुख मिले, मदर के साथ आपको रहने का मौका मिले। हो सकता है अगर आप दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, दूसरे देश में जॉब कर रहे हैं, तो इस अवधि में आप अपने घर परिवार में अपने जन्म स्थान पर चक्कर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका सेटल हैं, ऑस्ट्रेलिया सेटल हैं, कनाडा में हैं, न्यूजीलैंड इत्यादि में हैं, यूरोप में हैं, तो इंडिया में अगर आपकी जन्म भूमि इंडिया है, भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में आपको ये मौका देता है गुरु, आप भारतवर्ष में अपने जन्म स्थान पर चक्कर लगाएंगे। नॉस्टैल्जिया की फीलिंग कहीं तो जागृत करने वाला है ये गुरु। भाई बंधुओं से मिलेंगे आप, मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी इस अवधि में, क्योंकि मदर का भाव भी है, पब्लिक का भाव भी, चतुर्थ भाव, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आपकी ख्याति बढ़ना, ये सब संभव है। आपको आपका क्या कहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है। सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव होने से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण होगा। चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ते चले जाएंगे। ये गुरु का प्रभाव 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। उसके पश्चात तो गुरु 11वें भाव में, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। उच्च के हो जाएंगे गुरु। सुख भाव का मालिक का उच्च का होना, भवन बंगलों की कमी नहीं होती, पैतृक संपत्ति का सुख मिल जाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आपके मित्र बढ़ते ही चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका बढ़ता है, भाई बहनों की भी तरक्की होती है। और गुरु का 6ठे भाव के ऊपर प्रभाव, अगर आप बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कामकाज कर रहे हैं, तो भी आपका मान प्रभाव, इज्जत मान बढ़ता है। बैंकों से ऋण तक मिल जाता है जो अभी तक नदारद रहा है। देखिए, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते। तो गुरु की दृष्टि, ये जो 6ठा भाव है जहाँ पर 11 नंबर लिखा, ये कर्जे का, बीमारी का, दुश्मनी का भाव है। कर्जे से निजात दिलवा देता है। वो इसलिए निजात मिल जाएगी क्योंकि बैंकों से ऋण मिल जाएगा तो आप कर्जा चुकाने में सक्षम होंगे। धन भाव के ऊपर दृष्टि है, ये आय के साधन बढ़ाने की दृष्टि है, क्योंकि इनकम का भाव, देखिए 11वां भाव इनकम का है, द्वितीय भाव आपका बैंक बैलेंस है। गुरु की दृष्टि बैंक बैलेंस के भाव के ऊपर हो तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। इसका मतलब गुरु 10th हाउस में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति आपकी करते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है। अगर नौकरी की तलाश है, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आपको तरक्की भी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो व्यापार कारोबार में भी आप तरक्की करते चले जाते हैं। 10वां भाव आपके कैरियर का है, कैरियर को चमकाता है गुरु बेसिकली। और ये 18 अक्टूबर तक ईजिली संभव होगा। उसके पश्चात तो देखिए आपके एसेट्स बढ़ते चले जाएंगे, आय के स्तोत्र और भी बढ़ेंगे। तो गुरु 6ठे भाव को देखते हैं तो सबसे पहले तो आप अगर बैंकों में कामकाज करते हैं तो आपके लिए स्थितियां और भी सुखद हो जाती हैं, बैंकिंग प्रणाली की मदद मिलती है और कहीं ना कहीं आप कोर्ट कचहरी में भी जीत हासिल करते हैं। ये आपका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। रेस्ट आपकी दशा अंतरदशा का भी रोल हुआ करता है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, कन्या राशि लगन वाले करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, 70-80 करोड़ लोग होंगे। हर किसी के लिए इस तरह का फल 100% मिले वो नहीं हो पाता। हाँ, फिर भी आपके लिए ये स्थितियाँ बहुत फेवरेबल करने वाले हैं। खासकर
एक बात तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने वाली है, या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। दूसरे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो तब बढ़ता है जब आपकी इनकम होनी शुरू होती है, आपका इनकम का ग्राफ बढ़ता है। और बिजनेस चलेगा तभी तो इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक आपको ऋण देते हैं, क्योंकि छठे भाव के ऊपर दृष्टि हो तो ऋण की व्यवस्था गुरु कर सकते हैं। तो गुरु आपका समाज में स्टेटस बढ़ाने वाले हैं, आपकी पोजीशन बढ़ाने वाले हैं, और पिता पक्ष से भी लाभ होने वाला है, मित्रों से भी लाभ होने वाला है, मातृ सुख मिलने वाला है, और पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति इत्यादि का भी लाभ होने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है, उस विवाद से भी आप निजात पा लेते हैं। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी होता है। गुरु जैसा प्लेनेट चतुर्थ भाव को देखे तो पब्लिक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो ये गुरु का प्रभाव आपको 18 अक्टूबर तक, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, और लाभकारी स्थितियां ही आपके लिए रहेंगी। बहुत सुखद है ये गोचर गुरु का। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।